लक्सर नगर पालिका के चुनावी दंगल में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने अपनी हार का ठीकरा शासन प्रशासन पर फोड़ा। आज प्रेस वार्ता कर नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जगदेव सिंह एवं वार्ड सदस्य के रूप में लड़ रहे एडवोकेट अशोक कुमार एवं वीरू भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मतगणना में जमकर धांधली हुई है। सरकार के दबाव पर लक्सर के अधिकारियों ने निष्पक्षपूर्ण रूप से मतगणना नहीं कराई है। इसके लिए वह सब संयुक्त मोर्चा बनाकर उत्तराखंड में रिट पेश करेंगे और दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग करेंगे, जिसके लिए संयुक्त मोर्चा बनकर तैयार हो चुका है और आज या कल उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की जाएगी कि निष्पक्ष जांच हो और रिकाउंटिंग हो। रिकाउंटिंग कैमरों की निगरानी में हो और उसका एक डिस्प्ले बाहर निगरानी कक्ष से बाहर भी लगा रहे, जिससे कि आम दर्शक भी निगरानी वोटों की गिनती देखते रहें। नगर निकाय का चुनाव आया है, उसके जो रिजल्ट आए हैं उसके लिए ये सामने आपको जो है बुलाया है। और जो चुनाव हुआ है वो शायद आपके जोड़ में है, लेकिन हमारा कहना ये कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। जब सबसे लास्ट में वार्ड नंबर 6 की गिनती होने जा रही थी तो उस समय कुछ लोगों ने जो एजेंट भी थे और हो सकता है कुछ अनधिकृत व्यक्ति भी साथ में शामिल हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। उन लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने पर गिनती शुरू नहीं हुई थी 6 नंबर वार्ड की। केवल जो पेटियाँ थी वो पेटियाँ मेज के ऊपर उड़ेले गई थी, उनको सीधी करने की तैयारी हुई थी। तभी कुछ लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में तो वहाँ पर फोर्स आई। फोर्स ने सभी को धक्के मारते हुए किसी को डंडा मारा, किसी को धक्का मारा, किसी का कुर्ता पकड़ा, किसी का खींचा, सबको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद में अंदर क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। लगभग हम 2 घंटे तक पुलिस की उसमें कस्टडी हम लोग बाहर रहे पंडाल में। अंदर 2 घंटे तक किसी ने क्या किया हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग को बुला गया। मैं इसमें एजेंट हूँ अध्यक्ष का। तो हम लोग जब अंदर गए तो उस समय जब अंदर पहुँचे तो वहाँ पर मेज पर जो सभासद के बैलेट थे वो मेज पर रखे हुए थे। हमने वहाँ अफसर अधिकारी से पूछा, भाई हमारे जो बैलेट पेपर हैं अध्यक्ष के वो कहाँ हैं? तो उन्होंने ये बताया कि मेज के नीचे रखे हुए हैं। तो उन्होंने एक प्लास्टिक की टोकरी उठाई और मेज पर रख दी। मेज पर रखने का हमने कहा भाई इनकी गिनती कब होगी? उनका गिनती हो चुकी है। तो उस पर सब पर जो है नंबर पड़े हुए थे। ये कांग्रेस इतना, बसपा इतना, भाजपा इतना, सबकी गिनती हुई थी, बंडल बढ़ाकर रखे हुए थे। हमको ये बताया गया कि इतनी है सबकी, इतनी नोट कर लीजिए बस। हमने कहा ये गिनती किसी सामने हुई है? कह रहे गिनती हो चुकी है आपसे पहले। तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। चुनाव में जो है धांधली हुई है अच्छी तरह से, हमारा ये कहना है। और जिस दिन मेरे इलेक्शन की मतगणना चल रही थी उस दौरान हमें जबरदस्ती पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा किसी राजनीतिक दबाव के कारण से या प्रशासन के दबाव के कारण से वह बाहर निकाला गया जबरदस्ती। जबकि हमने बार बार उनसे व्यक्तियों से कहा है कि भाई हमें अपनी बैलेट्स को चेक करनी चाहिए, हमारे बैलेट्स खोले हुए हैं आपने, हमें बाहर ले जाने का क्या मतलब है हमारे सामने होने का। उन्होंने जबरदस्ती हमसे प्रेशराइज बाहर निकाला है। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे में बिल्कुल बाहर रखा है। हमने बार बार कोतवाल साहब से इल्तिजा करी कि आप हमें अंदर जाने दीजिए, किसी एक को जाने दीजिए जो देखता रहे। उसे देखने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा आरओ साहब से पूछूंगा, आरओ साहब से उन्हें 2-2.5 घंटे लग चुके, आरओ साहब से पूछेगा। फिर अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद जब जाते हैं तो हमारे बैलेट सारे जो पेटे जो खोले हुए थे वो बिल्कुल गड्ढों के रूप में रखे हुए थे।
सिर्फ हमें गिनतियाँ बताई गई, घोषणा मात्र कही गई। ये लोकतंत्र की हत्या थी हमारे साथ। हम लोग बाग इलेक्शन लड़ रहे थे, हम लोकतंत्र के लड़ रहे थे। लोकतंत्र हमारे लिए बिल्कुल अवहेलना कर दी गई हमारे लिए। हमने बार बार इल्तिजा करी कि इस चीज़ को छोड़िए हमारे साथ, हमारे केक में इतना बुरा मत करिए। उसके पश्चात भी हमारे साथ मार पिटाई के साथ देखा गया, और हमारे कहने के बाद भी उन्होंने हमें कहीं वीडियो फुटेज नहीं दिखाया गया कि 2 घंटे के अंदर वीडियो फुटेज में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं था, कोई भी एजेंट अंदर नहीं था, कोई भी प्रत्याशी अंदर नहीं था। उसके अंदर क्या चीज़ करी गई, क्या नहीं करी गई, हमें पता नहीं है। जब हमारे बैलेट्स केक में खुले हुए रखे थे तो हमें ले जाने का बाहर मतलब क्या था उनका? हमें एक आदमी को तो छोड़ते, हमारा तो कोई विवाद नहीं था उसके अंदर, मगर उसके पश्चात भी हमें बाहर निकाला गया। फिर गड्ढे के रूप में दिखाया गया हमें कि बस ये इतनी संख्या, इतना ही है, इतना डिक्लेरेशन कर दीजिए। ना हमें चेक करने की अनुमति गई, और प्रत्याशियों के साथ तो उन्होंने चेक करने का रिकाउंटिंग का ऑप्शन तक नहीं दिया गया हमारे साथ। बताइए, इतना लोकतंत्र का हत्या कर गई हमारे साथ हुआ है। देखो, हमें धक्का मुक्की मार करके हमें पूरा बाहर निकाल दिया गया। कोई प्रशासन ने हमारे साथ बहुत गलत किया और हमारे साथ कुछ अन्याय किया गया कि हमारे हाथ पैर पकड़ते रहे। उनके साथ प्रशासन के पैर तक गिर गए, पैरों में गिर गए, उनके पैरों में पड़ गए कि एक प्रत्याशियों को ना, खाली प्रत्याशी तो अंदर जाना चाहिए, एक ही प्रत्याशी अंदर है, मगर उन्होंने किसी की नहीं मानी, ना किसी की सुनी और अंदर जाने ही नहीं दिया बिल्कुल हमें। 6 वार्ड से। चुनाव चिन्ह क्या था आपका? चुनाव चिन्ह बल्ला था हमारा, धर्मवीर। इस पूरे संपूर्ण चुनाव का हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत पूरी समिति बनाई जाए, उसकी पूरी देख रेख कराई जाए और पूरा इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए। ये वोट के लिए जो हुआ है, जो भी पोस्ट उन्होंने अपनाई वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हमें निष्पक्षता कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है। इसके अंदर संदिग्ध अवस्थाओं में है, प्रशासन दबाव में था पूरी तरह से। निष्पक्षता जाँच के लिए मांग करता हूँ मैं आज। जब ये वाक़या हुआ उस समय 8 बज रहे थे। जो विपक्षी मुख्य प्रतिद्वंदी था भाजपा के देवेंद्र जी, वो हमारे से 700 वोट से पीछे थे और उस वक्त वार्ड 6 की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। 7 की कंप्लीट हो चुकी थी और वार्ड 6 के वक्त से हमारे सामने पेटियां, 3 बूथ थे, तीनों बूथों की पेटियां अलग अलग काउंटर पे आकर खुल चुकी थी। मुख्य विपक्षी जो प्रतिद्वंदी थे भाजपा के देवेंद्र सिंह जी के जो एजेंट थे, उन्होंने काउंटिंग हॉल में लगभग 7 से 8 जाने, और जिसमें एजेंट भी थे, कुछ बाहर के भी व्यक्ति थे, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू करा और लड़ाई हो गई। इसमें जब सभी कुछ हाथों से निकल गया तो एसडीएम साहब ने सभी को धक्का मुक्की करके भारी फोर्स बल लगा के सभी को बाहर कर दिया, जिसमें हमारे एजेंट भी थे और मैं भी और अन्य एजेंट भी थे। सभी को काउंटिंग हॉल से बाहर कर दिया गया और इसमें लगभग 8:30 बजे ये काउंटिंग हॉल से सभी को बाहर निकालने के बाद लगभग 4 घंटे काउंटिंग बंद रही और वो मत पेटियों में जो मतपत्र थे वो सब खुले के खुले ऐसे जू के तू छोड़ दिए गए। और फिर हमें जो है लगभग 11:30 बजे बुलाया गया और केवल हमें फाइनल जो रिज़ल्ट बताया गया कि मुख्य जो उम्मीदवार जो निर्वाचन हुआ है उनका केवल रिज़ल्ट सामने रखा गया। हमारे सामने ना तो वो काउंटिंग हुए बैलेट, केवल एक बैलेट फाइनल रिज़ल्ट हमें दिया गया। हुआ है उसका जो परिणाम आया है उससे उपलक्ष्य में आप लोगों को बुलाया गया। मेरा ही नंबर। और ये चुनाव जो हुआ है ये निष्पक्ष नहीं हुआ है, चुनाव में बड़ी धांधली हुई है और हमारी मांग है कि ये परिणाम रद्द किया जाए और इसको स्टे किया जाए। हम इसके लिए कोर्ट की भी शरण में जाएँ। आपको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी, नगर अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, जिसमें आपके भी जो अध्यक्ष हैं या जो अंदर एजेंट थे या और भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे, सभी का आरोप है कि वहाँ पे धांधली हुई है, धक्का मुक्की कर प्रशासन ने इन्हें निकाल दिया गया है, सरकार का दबाव था। आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव में? देखिए, जैसे एजेंट लोगों ने जो अंदर की धांधली बताई है तो उसमें तो लग रहा है कि सत्ताधार जो पार्टी है उसने वास्तविकता कहीं ना कहीं धांधला दर्शाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि निष्पक्ष काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
जब 2 घंटे तक अर्जेंट लोग बाहर कर दिए गए हैं तो जब बक्से खुल रहे थे तो उनकी निगरानी में सारा कार्य होना चाहिए था। अब बताया जा रहा है, लोगों ने बताया कि 2 घंटे तक हमको बाहर कर दिया है। सत्तादल पार्टी के लोग वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे ये शक के दायरे में सुई घूम रही है। इसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और अगर या तो सरकार स्वयं देख ले या तो नहीं तो जनता के दरबार में जा कर के इसकी कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि घपला हुआ है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये सब मतगणना के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पे दोबारा काउंटिंग कराने की मांग उठाई गई, क्या जब आपको लग रहा था कि इस तरह की धांधली यहाँ पे की जा रही है, क्या उस दौरान आपने कहीं ना कहीं अपनी मांग को उजागर किया था? नहीं, वो तो उस समय तो हमें तो यही पता नहीं लग रहा है कि वो तीसरे नंबर पे वो लोग हैं, तो वो किस तरीके का, हमें तो लग रहा है कि साथ साथ वो बलवाई कराना चाह रहे थे वहाँ से। वो तो एक मनगढ़ंत ड्रामा था पूर्ण रूप से। ये हुई बात। इस पूरे मामले में जो धांधली हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निर्वाचन में मतगणना अभिकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितना महत्वपूर्ण वहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी हैं, उतना ही महत्व किसी भी प्रत्याशी के मतगणना एजेंट रखते हैं। प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से उनको बाहर निकाला गया, मतगणना अभिकर्ताओं को जिस प्रकार से एजेंटों को बाहर निकाला गया ज़बरदस्ती, तो ये अपने आप में ही कहानी कह रहा है कि बाहर क्यों निकाला गया। आखिर उनके सामने वो सब क्यों नहीं हो सकता था जो काउंटिंग अगर उन्होंने सही की, अगर काउंटिंग प्रशासन ने निष्पक्ष की है तो एजेंटों के सामने क्यों नहीं हो सकती थी काउंटिंग। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, और ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, और प्रत्याशी महोदय को इसके लिए जाना चाहिए, आगे कार्रवाई करनी चाहिए। जो चुनाव में हुआ है सभी को पता है, पीसी बुलाई, प्रेस वार्ता बुलाई गई है, पत्रकार आए हैं, तो आगे आप इसमें इसे लेकर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे, कहाँ कोर्ट जाएंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो हुआ है आपके भी संज्ञान में, हमारे भी संज्ञान में है। ये तो प्रशासन और शासन दोनों की मिली भक्ति से वहाँ झंझट कराया गया है, एजेंटों को जबरदस्ती बाहर कराया गया और मनचाही करके रिजल्ट आउट किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार से ही अगर लोकतंत्र का गला घुटता रहा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भला आदमी, कोई अच्छा आदमी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। मैं प्रशासन की भी प्रशंसा करता हूँ इसमें, और शासन की, दोनों की मिली भक्ति से ये रिजल्ट गलत आउट किया गया है। हम ये कहें कि उन्होंने जो किया है लास्ट में, वो 6 नंबर वार्ड के बक्से गिनकर हमारे सामने फाइनल कर देते, हम संतोष से अपने घर बैठ सकते। अगर हम एक्चुअली 184 वोट से हारे हैं तो 184 वोट को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आपने हमें एक पर्ची पर बता दिया 3 बक्से गिनने के बाद कि साहब ये रिजल्ट आपका ये इस मामले से जो है वो पीछे है। तो हम इसकी निंदा करते हैं, और मैं तो माननीय अपने प्रत्याशी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण को हाईकोर्ट लेकर जरूर जाना चाहिए, निश्चित रूप से इसमें न्याय मिले।